बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान रावेल शेख जी। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम लेके आते हैं तो अब अक्सर प्री मैच डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि दिन में एक मैच हो रहा है, तो इस वजह से ज़्यादातर मैच से पहले का जो डिस्कशन होता है वो हम इस प्रोग्राम में करते हैं। लेकिन साथ साथ कल का जो मैच हो चुका है उस पर भी बात करते हैं और उसके हवाले से भी बात की जाती है कि किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया, कौन सी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन सी टीम ने बुरा परफॉर्म किया। और इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, अपने हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान साबिक क्रिकेटर हैं, इसके साथ साथ ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान ये भी क्रिकेटर हैं और बैरून मुल्क भी क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे भी खेलते हैं, तज्ज़िया भी अच्छा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल का बहुत ही एक अहम मैच हुआ जो कि लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान हुआ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, लाहौर कलंदर ने बैटिंग की। लेकिन कल इस PSL 5 का सबसे हाईएस्ट स्कोर यानी 210 रन बनाए गए। इसमें एक जो खास तौर पे खिलाड़ी डंक हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है और लीग खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त खेले और बड़ा ज़बरदस्त स्कोर उन्होंने किया। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स शुरू से ही दबाव का शिकार नजर आई, क्योंकि एक बड़ा टोटल था। बीच में कुछ ऐसे मौके आए जिस पे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ टीम जो है ना इस मुश्किल से बाहर निकल आएगी, लेकिन फिर भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स बाहर नहीं निकल सकी इन मुश्किलात से। और बिलाखिर लाहौर कलंदर ने अपनी इस टूर्नामेंट में पहली फतेह हासिल की। यानी मेडिकैम चूंकि पार्टनर है लाहौर कलंदर का, तो इसलिए हमें भी बड़ी खुशी है कि लाहौर कलंदर ने कल का मैच जीता है। जी रावेल, आप क्या कहते हैं? आपको ये बताता चलूं कि रावेल ने कल ये कहा था कि लाहौर कलंदर नहीं जीतेगी। नहीं, मैंने बोला आपने कहा था कि जीतेगी, सिर्फ आप नहीं बोला था। बोला था जीतेगी, और बाकी हम सब कह रहे थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर, और क्योंकि प्रेशर बहुत था ना टीम में, और दूसरा ये कि फिर आपका होम ग्राउंड है, ये भी मैटर करता है, तो लाहौर ने जीतना ही जीतना था। अच्छा, ये पहली दफा हुआ है कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है? मेरी प्रेडिक्शन ठीक रही है और हाईएस्ट स्कोर रहा है। किसी टैरो कार्ड रीडर से या किसी से आपने पता किया था, प्रेडिक्शन ली थी? नहीं, मैं इतने बड़े इनके साथ बैठती हूं, ये जो कार्ड रीडर्स हैं इनसे रोज इनके साथ बैठते हैं तो आइडिया हो जाता है। अच्छा, तो इस वजह से अब क्या समझती हैं आप लाहौर के अब चांसेस थोड़े से ब्राइट होंगे? तो लाहौर ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन मेन चीज ये है कि इस चीज को आगे मेंटेन भी रखा जाए। ये नहीं कि एक दफा आपने अच्छा खेला तो फिर आप दोबारा डाउन हो जाएं तो फिर उसके बाद तो कोई फायदा नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि एक जो सिनेरियो चलता आ रहा था, एक रवायत चलती आ रही थी, वो टूट चुकी है और लाहौर ने उस चीज को तोड़ दिया। वो चीज तोड़ दी। ठीक है, ज़फ़र भाई, आप क्या कहते हैं लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के बारे में कल के मैच के हवाले से? कल का मैच तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने हैरान कर दिया सबको, परेशान भी कर दिया सबको। हाँ। जिस तरह का उनकी परफॉर्मेंस थी, और न सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस थी, हाँ, बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी आउट क्लास कर दिया उन्होंने क्वेटा को। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑफ कलर नजर आई। और यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि कंटिन्यूटी, क्योंकि जब आप किसी भी कंपटीशन में, भले वो क्रिकेट हो या किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड हो, उसमें कंटिन्यूटी जो होती है वो ही आपको टॉप पे लेके जाती है। अच्छा, जो पटेल है उसने क्रूशियल 2 विकेट्स लिए कल। हाँ, पटेल सेकंड बेस्ट प्लेयर था उनका। डंक के अलावा उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है और उसका भी ड्यू था परफॉर्मेंस। तो उसने न सिर्फ बैटिंग में आउट क्लास बैटिंग की है, उन दोनों के दरमियान मोर देन 150 की शायद पार्टनरशिप रही है, और उसके बाद फिर उसने आके बड़ी की विकेट्स भी ली हैं, व्हिच वाज द गेम टर्नर जिसे कहेंगे। आगा साबिर साहब, आप क्या कहते हैं? खासतौर पे अगर हम लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात करें तो कलंदर्स ने कल कैसी बैटिंग की है? लाहौर कलंदर्स के बारे में क्या कहें? लाहौर कलंदर्स आफ्टर सो मेनी ब्लंडर्स दे हैव जस्ट कंप्लीटली टर्न द टेबल अराउंड। जिस तरह से वो रात को मैच खेले हैं, बिल्कुल आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, इन अ पॉजिटिव वे उन्होंने परफॉर्म किया। शुरू के जो 10 ओवर से हमने देखा कि वैसे ही क्वेटा ग्लैडिएटर टॉप पे थी, 65 रन पे 3 आउट कर चुके थे, लेकिन जिस तरह से बेन डंक ने बैटिंग स्टार्ट की है, 15 बॉलों तक उन्होंने कोई ऐसा जो है ना अपनी इंटेंशंस को शो नहीं किया कि वो
किस तरह से एग्रेसिव होंगे, और वंस ही स्टार्टेड गोइंग फॉर बिग शॉट्स तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया PSL का, सबसे ज्यादा 10 छक्के लगाए उन्होंने, और लाहौर कलंदर कामयाब हुई है सबसे बड़ा PSL 5 का स्कोर करने में। और जो समित पटेल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जैसे जफर भाई ने बोला जिस तरह से एंकर रोल उन्होंने प्ले किया, मौके मिलने पर उन्होंने बाउंड्री भी लगाई, स्ट्राइक रोटेट किया, तो कम्प्लीटली दे आउटप्लेड कोयटा ग्लैडिएटर। बैन डंक का जैसे हम कल रात को भी जिक्र कर रहे थे, मेरा उनके साथ रहा है खेलने का इत्तेफाक। अच्छा। जी 2010-2011 के सीजन में जब हम इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेल रहे थे तो सेंट्रल लैंकाशायर के एक क्लब से ये भी ओवरसीज प्रोफेशनल थे, मैं भी खेल रहा था वहाँ पे, तो इनके बारे में यही मशहूर था कि जो ना ये 15 से 20 रन के अंदर इनको आउट कर लिया तो ठीक है, वरना फिर लंबा स्कोर जाएगा। जी हाँ, तो उनके जो है ना फॉर्म में आना, परफॉर्म करना लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत जबरदस्त है। और एक तरह से टूर्नामेंट भी ओपन हो गया है कि जो है ना सारी टीमें जो है कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, और उनके बाद स्टिल 2 मैचेस और है दूसरी टीमों से बराबर होने के लिए क्योंकि तो, मैचेस कम खेले हैं। जी हाँ, लाहौर कलंदर उनके ऊपर प्रेशर भी था, तो आई एम श्योर के उनके फॉर्म में आ जाने से, उनके विनिंग ट्रैक पे आ जाने से दूसरी टीमों के अंदर भी हलचल मची होगी और एक टूर्नामेंट और सेकंड फेज में जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल। अब नाज़रीन यहाँ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो टीम्स के पॉइंट्स टेबल है, यानी स्कोर बोर्ड जो है उस पर टीम्स की पोजीशन क्या है, कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है, तकरीबन वैसे ही है कल के मैच के बाद भी, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो 5 मैचेस खेल के लीड कर रहे हैं, 4 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारा है, 8 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त हैं। कराची किंग्स 5 मैच खेलने के बाद 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 मैचेस खेल के 3 मैच जीत के 3 हार के, और ये जो है ना 6 पॉइंट्स के साथ ये भी तकरीबन तीसरे नंबर पे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 6 में से 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं, 3 मैच इन्होंने हारा है, 1 इनका बराबर भी रहा है, और 5 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी जो है वो 6 मैचेस खेलने के बाद 2 मैच इन्होंने जीते हैं, 3 मैच हारे हैं, 1 मैच बराबर रहा है, 5 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। और लाहौर कलंदर 4 मैचेस खेलने के बाद 1 मैच जीता है और 3 मैचेस हारे हैं, ये 6ठे नंबर पे हैं। लेकिन जिस तरह के आगा साबिर ने कहा कि चूंकि मैचेस लाहौर कलंदर ने कम खेले हैं और अब आने वाले दिनों में लाहौर के मैचेस हैं, तो इसलिए लगता ऐसा है कि लाहौर कलंदर अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाएगी ओवर द डेज जो कि आने वाले हैं। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि लाहौर बल्कि पाकिस्तान में बारिश का एक नया सिस्टम दाखिल हुआ है, जिससे आज के रोज़ से इस्लामाबाद में बारिश शुरू होगी और कल से प्रेडिक्ट की जा रही है, पेशेनगोई की जा रही है कि लाहौर में भी बारिशें होंगी। और पंजाब में जिस तरह मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की जा रही है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि 4 मैचेस जो हैं वो होना मुश्किल हो जाएं। यानी 12 तारीख को जब तक कराची में मैचेस आएंगे उससे पहले जो लाहौर के मैचेस हैं शायद थोड़ी सी मुश्किल में पड़े। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, चाहे 5 ओवर्स के ही क्यों ना मैच हो, लेकिन ये मैच कराए जाएंगे। अगर 5 ओवर्स यानी 5 और 5 10 ओवर्स का मैच खेलने की भी गुंजाइश मिल जाती है, बारिश के दौरान वक्फा मिल जाता है, तो ये मैचेस कराए जाएंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम, और बात हो रही है कल के मैच के हवाले से जो खेला गया लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की देखने में आई, जिसमें लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन्स बनाए, यानी 210 रन्स का हदफ दिया। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे ये रन्स स्कोर किए गए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 172 रन पर आउट हो गई, और इस तरह लाहौर कलंदर ने ये मैच जो है ये 37 रन से जीत लिया। बेन डंक जो है इन्होंने 93 रन बनाए 43 गेंदों पे, यानी 43 गेंदों पे ये 93 रन स्कोर किए गए। इसके अलावा समित पटेल जो हैं इन्होंने तकरीबन 71 रन बनाए और 40 गेंदों पे ये रन स्कोर किए। क्रिस लेन ने साथ देते हुए 27 रन बनाए 22 गेंदों पे। और आपको ये बताते चलें कि जो बॉलिंग फिगर्स आई हैं वो भी अच्छी रहीं, और बेन कटिंग मतलब इसमें ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गेम टर्न हुआ है, यानी
जो सेकंड इनिंग्स जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की खेली जा रही थी उस वक्त लाहौर कलंदर की जानिब से ऐसी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया कि लाहौर का क्वेटा ग्लैडिएटर को संभलने का मौका नहीं दिया गया। जफर भाई क्या कहते हैं, यानी बीच में कुछ मौके ऐसे आए जिसपे लग रहा था कि शायद क्वेटा ग्लैडिएटर्स कुछ कर जाए, क्योंकि अगर जब हम मवाजना देख रहे थे 8वें 9वें ओवर के अख्ताम पे तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स रन्स में आगे हमें ये टीम नजर आ रही थी, जबकि लाहौर कलंदर्स ने स्लो स्टार्ट के बाद अचानक से एक पीक उनकी आई रन्स की। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, लेकिन ये T20 जो है बेसिकली बिल्डअप ऑफ पार्टनरशिप होती है। जब तक आप पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे आप बड़े स्कोर की तरफ जा नहीं सकते, स्पेशली जब आप चेस कर रहे होते हैं इतना बड़ा टोटल। तो ना सिर्फ आपको स्टार्ट यानी जो 6 ओवर्स हैं दायरे के वो बहुत अच्छे खेलने होते हैं, उसमें रन्स करने होते हैं, बल्कि अपनी विकेट्स भी बचानी होती हैं। जहाँ तक बात है ओपनर्स की, मैं समझता हूँ कि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर्स की तरफ से, स्पेशली शेन वॉटसन जो कि बहुत ही मंजे हुए प्लेयर हैं और जिनका बड़ा नाम है T20 के सर्किट में। उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी एज वेल एज द अदर ओपनर जेसन रॉय, इन दोनों से जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह ये खेल नहीं पाए। और समित पाटिल ने जिस तरह बॉलिंग की है, क्या क्लास शो की उसने, कि उसने ट्रैप किया बाकायदा जेसन रॉय को और इस किस्म की बॉलिंग की है कि लग रहा था कि नया बॉल है, ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जिस तरह उसने उसको बोल्ड मारा है। अच्छा जफर भाई, यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो दूसरा यानी आज जो मैच होने वाला है 7 बजे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसमें लाहौर कलंदर ने जो है टॉस जीत लिया है। और टॉस जीत के आप क्या समझते हैं क्या करने जाएंगे? सर आप क्या कहते हैं क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो समझता हूँ कि इस टाइम उनकी जो सोच होगी वो पहले बैटिंग ही की होगी। T20 वनडे टूर्नामेंट, वनडे क्रिकेट, ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करते हैं और दूसरी टीम पे कितना प्रेशर लेके आते हैं। और जिस तरह कल हमने वेदर देखा, वेदर ने कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं किया क्वेटा की बैटिंग में। तो अगर वो फिर 180 प्लस के टोटल की तरफ जाते हैं तो इस्लामाबाद को मुश्किल हो चेस कर रहे थे सर, लेकिन उनकी पास्ट में परफॉर्मेंस तो है, लेकिन यस्टरडे लेकिन सर यानी बेसिकली टॉस जीत के लाहौर कलंदर ने जो है ना वो फील्डिंग का फैसला किया। अच्छा, अब ये देखना होगा कि ये फैसला किस हद तक दुरुस्त जाता है, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है एक बाज़ दफ़ा होता है ना सर, कुछ टोटके चल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब इस वक्त हो सकता है कि मतलब एक दफ़ा अगर टीम की बैटिंग क्लिक हो गई तो फिर लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं अब तो डेफिनेटली वो जो ट्रेडिशन चल रहा था वो उसी को लाइव रखेंगे और उसी को फॉलो करते हुए, और क्रिकेटिंग सेंस भी यही कहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप पहले बैटिंग करते हुए इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हों तो उस ट्रेडिशन को लेके चलना, जीतने की जो चीज यानी एक ट्रेंड बन रहा होता है उसको जारी रखना चाहिए। अच्छा, यानी आपके ख्याल में बेहतर यही होता कि लाहौर कलंदर जो है वो इस वक्त बैटिंग का फैसला करते तो ज्यादा, बिल्कुल बगैर किसी प्रेशर के जब वो खेलते तो जिस तरह कल उन्होंने परफॉर्म किया था, चांसेस ज्यादा थे कि वो दोबारा वही परफॉर्मेंस अपनी दोहरा। लाहौर का हमेशा एक अच्छा स्कोर देखने को मिलता है, तो वो चेज नहीं कर सकते इजीली। चेज थोड़ा सा डिफरेंट, अगर आपकी 1 से 2 विकेटें जल्दी गिर जाएं तो प्रेशर आ जाता है बैटिंग पे। और फिर आपने जिस तरह कल देखा होगा कि सरफराज ने भी हाफ हार्टेड शॉट मारा, इसी तरह जेसन रॉय भी थोड़ा सा कंफ्यूज लगे, क्योंकि आप जब स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं तो वहां पे जो एवरेज है वो बढ़ता जा रहा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है और आते ही शॉट एंड मारना मुश्किल है। जिसकी बहुत बड़ी मिसाल इसने उसकी लीग क्रिकेट की आगा ने बताया, और ये है भी क्रिकेट का उसूल है कि वंस यू सेटल यू गोना हिट, फिर हिटिंग, बिल्कुल फिर बैट खोला जाता है ना, कहा जाता है ना कि अब बैट्समैन ने जो है ना हाथ खोले अपने, बैट खोलना, और उसके लिए आपको 2 से 4 ओवर चाहिए। बिल्कुल। आगा साबिर साहब आप क्या कहते हैं, कल जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग रही, कोई भी खिलाड़ी जो है ना वो सवाए यानी कटिंग के अलावा कोई भी खिलाड़ी कोई ज़्यादा स्कोर नहीं कर सका, सिर्फ एक कटिंग के हमें नज़र आए 53 रन्स। बाकी अगर हम बात करें तो रॉय ने 12 रन्स बनाए, वॉटसन 23 रन बनाकर जो है ना वो
डंक ने कैच किया उनको, दिलबर हुसैन की बॉलिंग पे वो आउट हुए। एहसन अली ने 2 रन बनाए। सरफराज अहमद जिनके लिए बड़ी एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, सिर्फ 9 रन बना सके और इनको मोहम्मद हफीज़ ने कैच किया समेत जो पाटिल हैं उनकी बॉलिंग पे। तो मतलब ख़ास तौर पे रॉय का जो बोल्ड था जो पाटिल ने किया और सरफराज अहमद को जो आउट किया, ये आप समझ लें बिल्कुल जिस तरह जफर भाई ने का मैच टर्न। क्या समझते हैं आप, क्या बैटिंग फ्लॉस क्यों आ रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में? डॉक्टर साहब 4 ओपनर हैं उनके स्क्वाड के अंदर और करवा रहे हैं वो ओपन अभी तक सिर्फ शेन वॉटसन और जेसन रॉय से। या तो वो जल्दी आउट हो रहे हैं या वो उस तरह से उतनी तेजी से रन नहीं बना रहे स्ट्राइक रेट जिसको वो मेंटेन करें, ये उनको प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा जो नंबर 3 का बैट्समैन उन्होंने खिलाया, इससे पहले अहमद शहजाद को खिलाया और अब एहसान अली को खिला रहे हैं, दोनों ओपनर हैं। T20 में बीइंग एन ओपनर माई सेल्फ मैंने महसूस किया कि अगर आपका ज़रा सा नंबर हिलता है ना, आप स्पेशलाइज पोजीशन पे खेलते हो ओपनर के लिए, तो जब आप अपना नंबर चेंज करते हो, तीसरे नंबर पे आप आ रहे हो तो आपकी वो फील नहीं आती, उस तरह से आप नहीं ले पाते। तो हमें अहमद शहजाद भी जो है ना उसने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए और जिस तरह से वो आउट हुए बिल्कुल जो है ना उनका लगा कि टीम की नंबरिंग शायद क्वेटा ग्लैडिएटर्स एहसान अली के साथ भी जो है ना करनी पड़ेगी। दोनों रही हैं, इनको या तो बात करनी पड़ेगी अपने प्लेयर से। शेन वॉटसन जो है पिछले कुछ सालों में अदर लीग्स के अंदर जो है वो मिडिल ऑर्डर खेलते रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना अगर उनको 3 नंबर कर दिया जाए और एहसान अली को ऊपर लेके आए तो इनकी ये वाली प्रॉब्लम हल हो सकती है। जेसन रॉय आई डोंट थिंक कि वो मिडिल ऑर्डर में खेल ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिल पा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, यानी पहले जब ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलता है तो फिर टीम फिनिश करके जीती है। अच्छा आगा साबिर साहब, आपसे हम मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे सर, एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, अजान ब्रेक है, अजान ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम और हम बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से जो लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया 37 रन से। लेकिन आज के मैच यानी जो आज का मैच होने वाला है उसमें टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, यानी बॉलिंग का फैसला किया गया है और अब ये देखना होगा कि कल का ये जो मैच था जिसमें पहले बैटिंग करके लाहौर कलंदर्स की टीम जीती थी, तो क्या आज पहले बॉलिंग करके ये मैच जीता जा सकेगा या नहीं जीता जा सकेगा? जी जफर भाई क्या कहते हैं, मतलब एकदम स्ट्रैटेजी चेंज, एक स्ट्रैटेजी से आप जीतते हैं तो फिर कोशिश ये होती है कि अगली टीम को प्रेशर में लाने के लिए वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती है, ताकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये सोचती है कि शायद अगर बड़ा टोटल कर गए तो फिर मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? तो ये तो प्रूव हो गया कि लाहौर कलंदर की जो प्लानिंग है वो कल भी यही थी कि अगर वो कल भी टॉस जीतते तो वो पहले फील्डिंग ही करते बाय फोर्स, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर टॉस जीती थी तो उन्होंने उनको बैटिंग में लेके आए थे। तो आज वो अपनी जो ट्रेडिशनल क्या कहते हैं उसको स्ट्रेटजी या प्लानिंग थी उसी पे जा रहे हैं वो। लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि जब आप एक चीज़ से जीतते हैं और आप समझते हैं कि आपकी टीम उससे पहले परफॉर्म नहीं कर रही थी और अब परफॉर्मेंस का रिदम आया है तो आप उस चीज़ को चेंज ना करें, फिर जाएं उसी के साथ जाएं, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि आपका फेलियर कम होता है। तो देखिए, लेकिन थिंक टैंक्स बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि मेरे से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर वहाँ बैठे हैं, उनकी अपनी कोई ना कोई डेफिनेटली। अच्छा, कोयटा कल क्यों इतना ऑफ कलर नजर आई? शुरू में हमेशा कोयटा अच्छा खेलता है, एंड में आके बहुत लो हो जाता है और कोई इतने अच्छे प्लेयर्स हैं और फिर भी इस पूरे PSL में कोयटा जिस रोलर कोस्टर पे है, अब उनके प्लेयर्स के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, उनकी इंजरीज वगैरह का जो इशू चल रहा है, ये तमाम देखने के बाद फिर भी वो कहीं ना कहीं मैच जीत रहे थे, या जो मैच नहीं भी जीते उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उनकी मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ओपनिंग अभी उनके ड्यू हैं रन्स, लेकिन कल जब हिटें लगना शुरू हुई तो पैनिक हो गए और पैनिक ऐसे हुए कि उनकी समझ में ही नहीं आया। और समटाइम ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि आप अच्छी बॉलिंग भी करते हैं ना, तो अगर सामने वाले का अच्छा दिन हो तो वो फिर आपको अच्छी बॉलिंग पे भी आपको अच्छी तरह पनिश करता है। और कल इसी तरह नजर आया। लेकिन जब बैटिंग खत्म हुई लाहौर कलंदर्स की, तो उसके बाद जब वो बैटिंग के लिए आए कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले, तो लग रहा था कि वो मैच छोड़ चुके हैं। कोई ऐसा
स्पार्क नजर नहीं नजर आया। आगा साबिर साहब क्या कहते हैं, खास तौर पे अगर आजम खान की बात की जाए, बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता रखी हुई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। जिस तरह हर टीम किसी न किसी एक मेंबर पे इन्हिसार कर रही है, उसी तरह आजम खान पे बड़ा बैंक किया जा रहा था कि शायद मैच टर्नर साबित होंगे और ये चीज़ें होंगी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं सर? देखिए, जब उसकी बारी आ रही है, उसके पास डू और डाई सिचुएशन है, तो उसने 10-11 रन के एवरेज से चेस करना है रन्स, और उसके पास ना टाइम नहीं है कि अपने आप को सेटल कर सके। तो उसमें क्या होता है कि बैट्समैन जो है एक बड़ी हिट की चांस लेता ही है, तो वो लग जाती है तो वो थ्रू हो जाता है और वो खेलता रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों मैचों में जब उसकी बारी आई है तो आस्किंग रेट बहुत हाई था, तो जब उसने चांस लिया उसके ऊपर तो बॉल मिस टाइम हो गया, कैच हो गया। तो मैं नहीं समझता कि उसको जो है ना इतना अंडर प्रेशर है इस वजह से। और 2 मैचों में उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई, चेजिंग में उसने बहुत अच्छा खेला। तो ये तो अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे मैचों में अच्छा परफॉर्म करेगा, कर सकता। एक जबर भाई करूंगा डॉक्टर, जब आपके खिलाफ इतना बड़ा टोटल होता है तो आप हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज लेके आते हैं। कल उनके पास चांस था कि आजम को या किसी और को भेज देते बीइंग ओपनर और उसको बोलते कि जाओ गो एंड फ्री योर ओन गेम। हाँ, आप अगर कटिंग ने देखिए 5 छक्के लगाए हैं सर। एक मौके पे ये लग रहा था जब फवाद और कटिंग खेल रहे थे कि शायद मैच बदल जाएगा। एक ओवर में थोड़े ज्यादा रन्स बने और आस्किंग रन रेट जो है वो 14 से एकदम गिर के 12 पे आया जी। उस वक्त ऐसा फील हुआ। लेकिन सर एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट्री कल की ऐसी लग रही थी कि लाहौर कलंदर के साथ हैं सर कमेंटेटर्स, बाकायदा जो टिप्स दे रहे थे कमेंटेटर्स वो लाहौर कलंदर को दे रहे थे। बहुत तो इसका मतलब ये कि लोग सारे कल ऐसा लग रहा था कि चाह रहे हैं कि लाहौर कलंदर ये मैच जीते। मैं नाम ले देता हूँ, आप नाम नहीं शायद ले पा रहे। वकार यूनुस थे उस वक्त, और मोस्टली जो मेरे को वेव्स आई उनकी बातों से, जो कि बीइंग अ पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच, वो थोड़ी सी बाइस थी। जब हसनैन बॉलिंग कर रहे थे तो उस टाइम वो हसनैन की बॉलिंग के फॉल्ट्स बता रहे थे। आप बीइंग पाकिस्तान बॉलिंग कोच या पाकिस्तान कोर टीम ना इस किस्म की बातें नहीं कर सकते, डिमोटिवेट होता है, क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही होती है और इसमें आपकी नहीं पूरे मुल्क की इज्जत दांव पे लगी होती है। तो मेरा बाकायदा कमेंटेटर्स जो है ना वो आगा साबिर साहब ये तक कह रहे थे कि अगर कटिंग को स्ट्राइक से हटाया जाए, अगर इनको 1 रन लेने का मौका दिया जाए ताकि फवाद आगे फेस करें, और उसके बाद चूंकि फवाद को मुश्किल होगी बॉलर को फेस करने में, तो विकेट बजाय इसके कि सेट बैट्समैन की गिराने की कोशिश की जाए। ये बाकायदा कमेंटेटर्स कह रहे थे, जो कम नजर आता है सर। लेकिन लाहौर कलंदर शायद हो सकता है कि सारे लोग चाह रहे थे कि लाहौर कलंदर कोई ना कोई मैच जीते ताकि थोड़ा सा टूर्नामेंट में सारी टीमें साथ चलें। क्या कहते हैं आप? देखिए, कमेंटेटर्स को तो बहुत ज़रूरी है कि वो न्यूट्रल रहे और एक अनबाइस्ड रहे, लेकिन कल के मैच में रात में अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल जना तासुर आ रहा था कि जो है एक बाइस कमेंट्री हो रही है, स्पेशली वकार यूनुस साहब की तरफ से और बाजिद खान की तरफ से। सार्केज़म था बहुत ज़्यादा उनके जो है ना कमेंट्री में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन को लेके, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए अपने आप को न्यूट्रली, और जिस तरह के मैच हो रहे हों, जिस तरह के प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हो, आप उसी के ऊपर बात करें। और बीइंग पाकिस्तान कोच, मैं जफर भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि उनको प्लेयर की अच्छाइयाँ बतानी चाहिए। अगर आपको उसकी कोई प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई की भी हैं तो आपके पास इसके बाद कैंप्स होंगे, ट्रेनिंग सेशंस होंगे, उसमें आप कर सकते हैं। बट जब आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको जो है ना एज अ पाकिस्तान कोच आपको एक अच्छा इमेज जो है ना देना चाहिए उस प्रोस्पेक्ट का। अच्छा बुरा दिन हर प्लेयर का होता है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन आपको एक बहुत अहम खबर देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से। मेट्रो वन न्यूज़ चूँकि ये प्रोग्राम कर रहा है और द ऑर्किड स्कूल के हवाले से ये प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स की खास इस पे निगाह होती है। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में एक इशू उठाया कि स्टूडेंट्स को कंसेशन नहीं दिया जा रहा। ये मेट्रो वन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर में इशू उठाया गया तकरीबन 1 हफ्ता कबल, और उस पर फिर एक खुशाइन बात ये हुई कि कल फिर जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी उसी प्रोग्राम में, समी बर्नी साहब से जो डायरेक्टर मीडिया पीसीबी हैं, तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि स्टूडेंट्स को 30% यानी 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि निजी कुरियर कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ से टिकट ये परचेज किए जा सकते हैं 30% डिस्काउंट के साथ। तो जो स्टूडेंट्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर वो मैच देखना चाहते हैं तो 30% डिस्काउंट के साथ अपना कार्ड दिखाएं
और मैच के टिकट्स हासिल करें, इसलिए कि कराची में हुकूमत सिंध ने यह फैसला किया है कि नेशनल स्टेडियम में तमाम मैचेस कराए जाएंगे। हैंड सैनिटाइजर्स और हाथ धोने की मशीनें जो हैं वो स्टेडियम में रखी जाएंगी। मेरा ख्याल है शायद कुछ मास्क भी प्रोवाइड किया जाए, अगर कोई शख्स ऐसा होगा जिसको खांसी या कोई नज़ला या कुछ ऐसी चीज़ हो रही होगी तो वो मास्क भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि PSL की तमाम मैचेस जो है ना कामयाबी के साथ इनका इनेकाद हो, और आज वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से यानी इमरान खान ने ये तबादला ख्याल किया है कि PSL के जो मैचेस हैं कामयाबी से हो रहे हैं और एक कामयाब टूर्नामेंट पाकिस्तान पेश कर रहा है। बहरहाल अब हमारे प्रोग्राम जो है ना इसका वक्त इख्तिताम के करीब है। आगा साबिर साहब, आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की बात करें, किसको फेवरेट देखते हैं आज के इस बहुत ही फ्रिंज बॉलिंग लाइनअप है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए लाहौर कलंदर ने जो है ना ये चेस करने का फैसला किया है टॉस जीतकर। तो मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर दोबारा मैच जीतेगी। जी जफर भाई, आप क्या कहते हैं? मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में वो पोटेंशियल है कि वो टॉप 4 में बहुत इजीली फिनिश करेंगे। और आज का मैच वैसे भी क्रूशियल है क्योंकि नेक टू नेक हो गए वो। तो मेरा मैं आप इस्लामाबाद के साथ राबिल, आप क्या कहती हैं? मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड है तो वो चीज़ यूनिटी उनकी टीम में नजर भी आती है, एक प्रॉपर टीम वर्क हो रहा है। जहाँ नाज़रीन देखें बात ये होती है कि इंसान में बायसनेस इसलिए आ जाती है कि जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता है वहाँ की टीम की बात होती है तो फिर आदमी हर टीम को भूल जाता है। मैं लाहौर कलंदर के साथ जाऊँगा, हमारी कोशिश होगी कि लाहौर कलंदर आज का मैच जीते। बहरहाल नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। जफर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाए। आगा साबिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा तज़किया आप दोनों जो है देते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी मेज़बान राबिल शेख जी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।